Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the transporting system in the human being. ठीक है, हमने ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पढ़ लिया. उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं हमने पढ़ा. उसमें ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेजल्स हैं, हार्ट है, लिम्फ है और क्या है, लिम्फ वेजल्स. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हार्ट है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है कि बच्चों हम पढ़ेंगे लिम्फ. ओके, प्लेटलेट्स के फंक्शन पढ़ेंगे. ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं और क्या है, मैमल्स. ओके, बर्ड्स और मैमल्स में क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, वो दोनों क्या है, सेपरेटेड हैं. कैसे सेपरेटेड है? क्योंकि हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, इन केस ऑफ birds and mammals. ठीक है, यदि हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो इनमें क्या है, हार्ट कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके बच्चों, 4 चैम्बर्ड हार्ट है. ओके, और इसमें क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood is separated. ठीक है, ये सेपरेटेड है. ओके बच्चों, इसका एडवांटेज क्या है इन दोनों को? एडवांटेज ये है कि जब ये ब्लड सप्लाई होगा बॉडी में, ठीक है, तो जब ब्लड सप्लाई होगा तो इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा. ओके, सप्लाई टू बॉडी हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. जब ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन मींस ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ओके, अब बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा क्या है कि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड है. इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है इनको? तो रिक्वायरमेंट इसीलिए है, इनको ये क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि बर्ड और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड क्यों है. तो आपने ये बताना है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं एक्चुअली में उनकी जो एनर्जी की नीड है वो हायर है. ठीक है, और हायर क्यों है? क्योंकि इन्हें लाइफ प्रोसेस के साथ साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है. क्योंकि ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मीन्स इन्हें कुछ एनर्जी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए भी क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करनी पड़ती है. ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए इनमें क्या है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है बच्चों, सेपरेटेड है. ओके, तो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव हाई एनर्जी नीड. ठीक है, हाई एनर्जी नीड है. क्यों है? बिकॉज they have to invest some energy to maintain constant body temperature. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. क्यों भैया? ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ओके,
क्योंकि इनकी एनर्जी की नीड हायर है, इसीलिए इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सेपरेटेड है, और इसीलिए इनका हार्ट क्या है, 4 चैम्बर। ओके बच्चों, अब किस में कितने चैम्बर हार्ट है वो तो आप जानते ही हैं। यदि हम फिशेस की बात करें, फिश की बात करें, तो फिश में हार्ट कितने चैम्बर है बच्चों, 2 चैम्बर। ठीक है, फिश को क्या बोलते हैं, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, पाइसेस। ठीक है, फिश में हार्ट कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर। ओके, फिशेस में क्या है, 2 चैम्बर हार्ट। ओके बच्चों, एम्फीबियंस में क्या है, 3 चैम्बर्ड। रेप्टाइल्स में क्या है, 3 चैम्बर्ड। एक्सेप्ट रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल। ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इनमें हार्ट कितने चैम्बर है बच्चों, 3.5 है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है, वैसे तो क्या है बच्चों 3.5, बट इसे हम क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर। Then birds and mammals all have 4 chamber heart. ठीक है, birds and mammals have 4 chambered heart. क्लियर बच्चों? देन ये जो हार्ट है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर करता है। ओके, साइकिल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में आपको समझा दिया था बच्चों कि हार्ट में जो चैम्बर है, 4 चैम्बर। ओके, ये क्या है आपका राइट ऑरिकल। ओके, सपोज करिए ये आपका क्या है बच्चों, राइट ऑरिकल, ये क्या है लेफ्ट ऑरिकल। ओके, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ से वीनस ब्लड प्योर ब्लड आएगा, यहाँ से भी एंटर करेगा, यहाँ से किस में जाएगा, राइट वाले ऑरिकल से जाएगा बच्चों, ऑरिकल से एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, देन इट गोज टू लंग्स। ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। मींस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है, जो एक्सचेंज होती है, वो कहाँ पे होती है, लंग्स में। ये लंग्स से फिर क्या आएगा, हार्ट के लेफ्ट वाले ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट के केस में हम एक टर्म यूज करते हैं, डबल सर्कुलेशन। मींस जो ब्लड पूरी बॉडी को एक टाइम फ्लो करता है, वो हार्ट से कितने बार पास होता है, 2 टाइम्स, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके बच्चों, अब प्लेटलेट्स की क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती है। ओके, तो आपने क्या बताना है कि यदि आपके किसी भी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाए, पंक्चर हो जाए, मींस उसमें कोई भी पोर हो जाए, इसमें इंजरी हो जाए, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उस पंक्चर को फिल करने का काम करती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का ब्लड लॉस्ट हो रहा है, एक तो वो बना रहेगा। ठीक है, उसका लॉस्ट कम होगा, और साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर आपका कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, पंक्चर होने की वजह से। ठीक है, पंपिंग जो सिस्टम है, जिसका प्रेशर कम हो रहा है, उसको भी कौन मेंटेन रखता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के 2 फंक्शन है, एक तो ब्लड की क्वांटिटी को कंट्रोल करती हैं ये, बाकी और क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। ओके, कब मेंटेन रखती हैं, जब इंजरी हो आपको। ओके, अब एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, सॉरी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपने बताना है कि वो प्रेशर, ठीक है, ये वो प्रेशर है जब ब्लड फ्लो करता है, जब ओटा से फ्लो करता है। ओटा से कहाँ कहाँ पे मूव करता है, ब्लड आर्टरीज के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो आर्टरीज की वॉल्स पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड, द प्रेशर
which exerted by blood on the wall of arteries। ठीक है, आर्टरीज की वॉल पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड, उसे आप क्या बोलते हैं, इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ओके, अब ब्लड प्रेशर की दो टाइप है, जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है बच्चों, 80 to 120 mmHg। ठीक है, अब ये जो 80 है और ये जो 120 है, अब इन दोनों को क्या बोलते हैं, ये कैसा है बच्चों, डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, और ये क्या, सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक मीन्स जब हार्ट की जो चैम्बर है, ठीक है, जब हार्ट क्या करता है, कांटेक्ट करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक, जो हायर है, कितना है, 120। ठीक है, डायसिस्टोलिक मीन्स जब वो रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे जितना प्रेशर पड़ता है वॉल्स पे, उसे हम क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक। ठीक है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 to 120। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, और हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स ज्यादा प्रेशर हो जाए तो हाइपर, कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, हाइपो। अब कम, जब दोनों लेवल कम हो जाए मीन्स 80 से क्या पहुंच जाए आपका 40, 120 से आपका कितना आ जाए 80। ठीक है, मीन्स डायसिस्टोलिक आपका 40 है, सिस्टोलिक कितना हो जाए 80, मीन्स आपका ब्लड प्रेशर क्या है, लो है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि हाइपरटेंशन जब आपका लो लेवल भी बढ़ जाए, मीन्स ये कितना हो जाए 100, 80 वाला लेवल 100 हो जाए, और ये कितना पहुंच जाए सिस्टोलिक 120, तो इसे आप क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। अब हम किस एपरेटस का यूज करते हैं, ठीक है, हम जिस एपरेटस का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, दैट इज स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, क्या लिखते हैं बच्चों, कौन सा एपरेटस को यूज करते हैं, स्फिग नो मैनोमीटर। ठीक है, इस एपरेटस का आप यूज करते हो किस, क्या करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, नो, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं लिम्फ। ओके, इससे पहले हम डिस्कस क्या करते हैं बच्चों, लिम्फ को डिस्कस करते हैं। लिम्फ क्या है, ठीक है, लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके बच्चों, लिम्फ, लिम्फ मीन्स टिश्यू फ्लूइड। ओके, आपने क्या बताया कि जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है तो इसकी वॉल से जो भी लिक्विड पेनिट्रेट होकर टिश्यू के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड यहाँ से पेनिट्रेट होके कहाँ जाए, टिश्यू के अंदर एक्युमुलेट हो जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, लिम्फ। ठीक है, ये ब्लड है इधर, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर सारी ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, पेनिट्रेट होके बाहर आ गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ। इसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, सिर्फ प्लाज्मा होगा, मोस्टली पार्ट क्या होगा, प्लाज्मा। ठीक है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है ये लिक्विड,
क्योंकि इसमें आरबीसीज क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और क्या होगी इसमें, कुछ डब्ल्यूबीसी होगी और कुछ स्मॉल साइज की क्या होगी बच्चों, प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपने बताया लिम्फ मीन्स टिश्यू फ्लूइड मीन्स द लिक्विड विच पेनिट्रेट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से जो भी लिक्विड पेनिट्रेट होकर टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, लिम्फ, ठीक है। अब ये लिम्फ यहाँ पे आ गया। अब जो भी ऐसी वेजल्स हैं जो इसको क्या करेंगी, इस लिम्फ को पिक करेंगी, ठीक है, जो इसे कैरी करके ले जाएगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेजल्स। ये क्या है, ये ओपन एंडेड है, ठीक है, ओपन जिनका मतलब जिनका एंड ओपन है, ऐसे यहाँ पे वेजल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेजल्स। लिम्फ वेजल्स से क्या करेंगे, पिक करेंगे। एक लिम्फ वेजल यहाँ से आ रही है, एक इधर से लेके आ रही है, ठीक है। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लिम्फ वेजल्स मिलती हैं उस प्लेस को आप क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फ नोड। क्या है ये, लिम्फ नोड, ओके। ये क्या बनेगा, लिम्फ नोड बनेगा। अब ये लिम्फ वेजल्स जो हैं, जो आगे जाके क्या बनेगी, लिम्फ जो वेजल्स हैं वो आगे जाके क्या बनेगी, लिम्फ नोड। ये क्या करती हैं, इस लिम्फ को कहाँ पे पोर करती हैं, इनसाइड द ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में कहाँ मिक्स करती हैं, आपने देखा ना कि यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो वहीं पे ये क्या करती हैं, इस लिक्विड को क्या करती हैं, ब्लड के अंदर एंटर कराती हैं, ठीक है। अब लिम्फ की अदर फंक्शन क्या है कि जो भी डाइजेशन होने के बाद, फैट के डाइजेशन होने के बाद जो फैट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो भी कहाँ पे जाएगा, वो फैट कहाँ पे जाएगी डाइजेस्ट होने के बाद, वो भी एंटर करती है लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ वेजल्स के अंदर ही वो क्या करती है बच्चों, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो फैट की कंप्लीट डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, लिम्फ वेजल्स में, ओके। तो लिम्फ आपने बताना है, लिम्फ मीन्स टिश्यू फ्लूइड मीन्स जब ब्लड फ्लो करता है ब्लड कैपिलरी से, जो भी लिक्विड इसमें से पेनिट्रेट होकर टिश्यू में एक्युमुलेट हो जाएगा, दैट लिक्विड इज नोन एज द लिम्फ, ठीक है। जो वेजल्स इसको पिक करती हैं, जो उठाती हैं वहाँ से, क्योंकि अब ऐसी रेगुलरली यदि ब्लड में से कुछ लिक्विड निकलता रहा तो ब्लड तो कम हो जाएगा, ठीक है। उस क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है कि जो भी लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होता है तो कुछ वेजल्स उसे पिक करके क्या करते हैं, ब्लड में डाल देती हैं, ठीक है। तो जो वेजल्स इसको पिक करेंगी, जो यहाँ से उठाएंगी, उनका नाम क्या है, लिम्फ वेजल्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा प्लेस पे, मतलब दो या दो से ज्यादा लिम्फ वेजल्स जिस प्लेस पे मिलती हैं उसे बोलते हैं लिम्फ नोड, ओके बच्चों। हमने एक और फंक्शन बताया लिम्फ का। लिम्फ क्या करता है, तो क्या करता है, इस लिक्विड को जो सराउंडिंग वाली सेल्स हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है टिश्यू के अंदर, ठीक है। जो भी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। सेकंड हमने ये बताया कि ये क्या करता है, लिम्फ वेजल्स, कि जो फैट का डाइजेशन है, फैट डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, लिम्फ के अंदर एंटर करती है, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हो गया फिनिश। अब हम मूव करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके बच्चों। क्या डिस्कस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, अब देखो CO2 तो लीफ में है, वहीं पे उसे यूज होना है, तो उसे तो कहीं ट्रांसपोर्ट होके जाना नहीं है, ओके। मेनली कौन कौन सी चीजें प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगी, जो मेन सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कि रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं वाटर मिनरल्स को, लेकिन यूज कहाँ पे होगी, लीफ में, ठीक है, क्योंकि वाटर का यूज कहाँ है, फोटोसिंथेसिस में, ओके। तो ये मूव करके कहाँ जाएगी, लीफ के पास। मतलब ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसको रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट की, वाटर एंड मिनरल्स को। अब जब फूड बनाएगी लीफ, उसको भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट को मूव करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की नीड कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी ग्लूकोज बनेगा उसको भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जाने के लिए कौन से सिस्टम की नीड है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की नीड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन सी ऐसी उसके पास एलिमेंट है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ओके बच्चों। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस क्या है प्लांट में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ओके। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की हम बात करते हैं तो हमने बताया कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपने बताना है सब्सटेंसेस वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। कहां से जाएंगे, रूट टू लीफ, ओके। इसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस है वाटर मिनरल्स के अलावा, वो क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट,
जो क्या है ग्लूकोज। ओके, ये कहाँ जाएगा, बनेगा कहाँ, लीफ में, और लीफ से कहाँ जाएगा बच्चों, लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के कौन कौन से पार्ट को जाएगा, फूड, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एनर्जी की नीड है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज का यूज हो, जहाँ पे उसे स्टोर करना हो, ठीक है, स्टोर कहाँ पे होगा, या तो फ्रूट में होगा या सीड में, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से रूट के पास जाएगा बच्चों, क्योंकि रूट तो फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, रूट में जाएगा, फ्रूट के पास जाएगा, ओके, और किस में जाएगा, सीड। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बताया हमने, प्लांट में ट्रांसपोर्ट को यदि पढ़ना है तो पहले ये पढ़ते हैं कि प्लांट में चीजें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होनी है, ठीक है। तो मेन सब्सटेंस जो है प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो क्या होंगे, वाटर मिनरल्स, ठीक है, जिनको कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट एब्जॉर्ब करती है, ओके, वो कहाँ जाएंगे, रूट से जाएंगे लीफ के पास, ओके बच्चों। जो सेकंड सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ओके, और वो क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज लीफ में बनेगा और प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स को क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमने ये देखना कि ऐसे कौन से एलिमेंट है, ऐसा कौन सा सिस्टम प्लांट के पास है जो ट्रांसपोर्ट, इन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। तो प्लांट के पास दो ही ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो आपने बताना है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द मेन एलिमेंट्स, are the elements from which by which transportation takes place। ठीक है, जिनमें जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। ये जो जाइलम है ये ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मिनरल्स को, ठीक है, किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, ओके बच्चों। और ये जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मींस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है बच्चों, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को, और ये जो जाइलम है ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और क्या देखते हैं हम, मैकेनिज्म देखते हैं जरा, ठीक है। एक चीज और जो तो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई भी सब्सटेंस तो उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। कौन सी टर्म यूज करते हैं, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक अलग से टर्म यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ओके। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ द वाटर मिनरल्स थ्रू द जाइलम, ठीक है। जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट है वाटर मिनरल्स का उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद करते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम, सपोज करो बच्चे ये आपका क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट में यहाँ पे क्या है, कुछ कंटिन्यूअस ट्यूब प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये जो कंटिन्यूअस ट्यूब है इन्हें हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम से। यहाँ पे क्या, सोइल, ठीक है, और इधर पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये लीफ प्रेजेंट है, ओके, ये है आपकी लीफ। अब आपने जनरल सी बात देखनी कि वाटर मिनरल्स क्या कर रहे हैं कि ये जाएंगे किसमें, रूट में, ठीक है, रूट हेयर से इनको एब्जॉर्ब करेंगे, और ये कहाँ पे एंटर करते हैं बच्चे, जाइलम, ठीक है। ये जो कंटिन्यूअस ट्यूब है इन्हें हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल,
वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल बने हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इससे बने जाइलम एंड फ्लोएम से। ओके, तो रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर मिनरल्स को, तो यहाँ पे जो जाइलम की ट्यूब है इसके अंदर जाइलम भी होगा और क्या होगा, फ्लोएम भी। ठीक है, तो एक ट्यूब आप बनाओगे जाइलम की, किसकी बनाओगे, फ्लोएम। ओके, तो आपने क्या बताना है बच्चों, ये जो यहाँ पे जाइलम है ये क्या करता है कि वाटर इसमें आ गया, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ प्रेशर बढ़ जाता है रूट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, अब रूट प्रेशर वाटर को थोड़ी हाइट तक तो मूव करा सकता है, लेकिन वो प्लांट जिनकी हाइट क्या हंड्रेड्स ऑफ मीटर है, ठीक है, मीन्स यदि कोई इसी प्लांट की हाइट कुछ मिलीमीटर है, कुछ सेंटीमीटर है, तो उनमें तो रूट प्रेशर से काम चल जाएगा कि वाटर आया, वाटर का लेवल बढ़ा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जिनकी लेंथ हंड्रेड्स ऑफ मीटर है ऐसे ट्रीज में, उनमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है ये कहाँ से क्रिएट होगी, इट क्रिएट्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस्ट होगा वेपर की फॉर्म में, ठीक है, द लॉस्ट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो भी वाटर लॉस होगा उसकी वजह से जाइलम के अंदर क्या बनेगा बच्चों, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फोर्स है जिसकी हेल्प से वाटर यहाँ से नीचे से ऊपर तक लीव तक मूव करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, ये मेन फोर्स है जिसकी हेल्प से वाटर नीचे से ऊपर तक मूव करता है। ठीक है, और क्या बताया हमने, रूट प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे काम करती हैं जिनकी हेल्प से वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है रूट में वो यहाँ से कहाँ जाएगा, लीफ के पास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम में आपने ये बताना है कि यहाँ पे फूड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्स हैं, पैलिसेड पैरेंकाइम में, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। जो मेन डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में वो आपको ये ध्यान रखना है कि जाइलम के थ्रू जब भी वाटर मिनरल मूव करते हैं तो बिना किसी एनर्जी के मूव करते हैं। ठीक है, केवल एक फोर्स है जिसका नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। ये किसकी वजह से क्रिएट हो रही है कि जो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस्ट हो रहा है उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगी जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जबकि फ्लोएम के अंदर उल्टा है कि यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज बना, जब ये कहाँ पे एंटर करता है, फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम में भी किसमें, सीव ट्यूब के अंदर एंटर करता है, तो आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एटीपी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मीन्स फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज को आपने ट्रांसपोर्ट करा दिया किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम में भी कौन से सेल में, सीव ट्यूब में। ठीक है, उसमें ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इसने क्या किया, सराउंडिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से होगा कि सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिन जिन प्लेसेस पे प्रेशर कम है वहाँ पे फूड अपने आप ट्रेवल करके चला जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि फ्लोएम के थ्रू आपने बताना है कि फ्लोएम में क्या होगा कि जब ग्लूकोज एंटर करेगा तो आपको एटीपी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही सीव ट्यूब में आप एटीपी का यूज करके मूव कराओगे ग्लूकोज को तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से सीव ट्यूब क्या करती है, सराउंडिंग सेल से वाटर को सक कर लेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से सीव ट्यूब में के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और जिस जिस प्लेस पे प्रेशर कम है फूड अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके बच्चों, तो जाइलम फ्लोएम में मेन डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे जाएगा प्रेशर के थ्रू जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके बच्चों, और यहाँ पे जाएगा बाय द यूज ऑफ एटीपी। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। ओके।